होता है क्या नहीं होता, कैसे होता है। तो मेरा एक दोस्त है, साकेत में रहता है, दिल्ली में, है ना। दोस्त कम यार, भाई जैसा है मेरे लिए, है ना। तो एक ही मतलब ये लगा लो, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, भगवान ने बहुत अच्छा दोस्त दिया है। तो उसकी मैं बात आपको बताता हूँ। भाई दोस्त बहुत अच्छा है, देखो पढ़ा लिखा कम है दोस्त, ठीक है, पढ़ा लिखा कम है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो पैसा बहुत है, किराया बहुत है, मतलब रेंट इनकम आती है, बहुत ज़्यादा रेंटल इनकम आती है। आप और मैं सोच भी नहीं सकते इतना घर बैठे उनके किराया आता है, मतलब रेंटल इनकम आती है, ठीक है। तो पढ़ा लिखा है नहीं ज़्यादा, पैसा बहुत है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ा लिखा कितना है, 5वीं क्लास में ना गांजा पी के स्कूल में चला गया था, मैडम को कुछ बोल दिया, भगा दिया स्कूल से। तो उसके बाद में एडमिशन कहीं मिला नहीं, सर्टिफिकेट पे कुछ बैड कैरेक्टर लिख दिया, तो उसके बाद में स्कूल जा नहीं पाया बेचारा। तो लेकिन पैसा बहुत है, पैसा जितना है तो अच्छे अच्छे लोगों में बैठने की वो होती है ना भाई, ज़्यादा पैसा आएगा तो अच्छे लोगों में उठना बैठना हो जाता है। तो अब वो अच्छे लोग जो है ना वो थोड़ी इंग्लिश में बात करते हैं, तो कई बार उसको दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, वो दिक्कत होती है इंग्लिश वाली, है ना। तो मेरे को कई बार कहेगा कि भाई सुमित यार इंग्लिश सीखनी है, अब मेरे को क्या सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है मेरे को, मैं भी अंग्रेजी में बोलना चाहता हूँ, ठीक है, बता क्या करूँ। मैं उसको कहता हूँ मगर घर जा, चुपचाप जाके सो जा, सुबह जब तेरी इंग्लिश उतरेगी ना तो इंग्लिश सीखने का भूत भी उतर जाएगा तेरा, ठीक है। पी के बोलता था मेरे को कि मैं घर जाके सो जा, सुबह तेरा जब तेरी इंग्लिश उतरेगी ना इंग्लिश सीखने का भूत भी उतर जाएगा। मैं रोज रोज ऐसे कह दिया करता उसको, तो मैं तो ऐसे ही टरका दिया करता। अब उसको लगा भाई सुमित तो बताएगा नहीं। फिर एक दिन मेरा एक दोस्त था, वो फंस गया उसके अंटे में, तो मैं तो बताता नहीं था। मेरे दोस्त से पूछ लिया कि यार इंग्लिश सीखनी है, बताओ क्या होगा। वो भाई था झांसी का, तो वो इंग्लिश सीखनी है, कहा द हिंदू पढ़िएगा ना भैया, क्या पढ़िएगा, द हिंदू पढ़िएगा। अब भाई उसने द हिंदू बता दिया उसको, अगले दिन उसने द हिंदू लगवा भी दिया, है ना, द हिंदू लगवा दिया। अगले दिन मेरे पास आता है, फ़ोन करता है, मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ा रहा था, मेरे को फ़ोन करता है शाम में कि भाई कहाँ है सुमित। मैं मगर आता हूँ भैया, मेट्रो स्टेशन पे मिलियो मेरे को, गाड़ी लेके मिला मेरे को, तैयार मिला, हम शाम को घूमने चले जाया करते। तो गाड़ी में रोज़ मिलता था मेरे को, तो रोज़ गाड़ी में कुछ खाने पीने का सामान होता था, तो मैं जैसे ही बैठता था खाने पीने का सामान दे दिया करता। तो आज मैं जैसे ही बैठा, मेरे हाथ में खाने का सामान नहीं, आज आ गया द हिंदू न्यूज़पेपर। कह रहा ले बता कैसे पढ़ूँ। मगर कौन बता के गया, कह रहा वो त्रिपाठी बता गया था। मैं मगा मेरे भाई दर्दे इसने, तेने आज तक द हिंदी तो पढ़ी नहीं, द हिंदू तू जब पढ़ लेगा। मगर रख दे इसको। उसको लगा भाई सुमित नहीं कराएगा हेल्प। उसने क्या किया दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। सुबह सुबह यार वो तो बैग वैग लटका के जाया करता, भाई इंग्लिश सीखने जाया करता। तो थोड़े दिन गया, फिर मैं मगा यार ये इंग्लिश सीखने के पीछे इतना पागल क्यों रखा है। ठीक है इंग्लिश सीखनी है, बट इतना भी भारी मुद्दा नहीं है कोई। मैं मगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। मैंने अपने गुप्तचरों को तेज किया, मैंने अपने जासूसों को तेज किया, तो मुझे क्या पता चला। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा, सुनना इस भजन के द्वारा। हुआ क्या, देखो यहाँ पर फार्म हाउस है उनका, ठीक है, जहाँ मैं रहता था यहाँ उनका घर है, होम थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा इसके होम, ये कुतुब मीनार की जस्ट बाद की बात है, ये है कुतुब मीनार, ठीक है, ये उसका घर है। और यहाँ पर होती थी जिम, ठीक है, और यहाँ पर है मेट्रो स्टेशन साकेत का। तो मैं यहाँ रहता था फार्म हाउस पे। तो सुबह सुबह क्या होती थी ना, मैं जिम में जाया करता उसके साथ में, तो हम जिम जाते थे सुबह, मैं सीधा जिम चला जाता था, वो इधर से आ जाता था, हम एक्सरसाइज कर लिया करते। अच्छा जब मैं घर वापस जाया करता तो मेरे को कैसे जाना पड़ता था पता है, मैं जिम से सीधा भी आ सकता था, ऐसे जा सकता था, लेकिन पहले मेरे को यहाँ जाना पड़ता था, फिर मैं यहाँ जाता था, है ना। पता है क्यों, मेरे को घर के नीचे ले जाके बिठा दिया करता, अपने घर के नीचे सीढ़ियाँ थी, हम वहाँ बैठते थे। तो बैठना ना फ्रीक्वेंट होता था, कभी कभी तो बैठते बैठते 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा उठने नहीं देगा, और कभी कभी 5 मिनट में कहेगा चल भाई चलते हैं। मैं मगा यार कुछ फ्रीक्वेंसी में दिक्कत है। मैंने अपने आंख और कान को तेज किया, इंद्रियों को सचेत किया। मुझे क्या पता चला बताऊं आपको, यहाँ से ना सुबह सुबह रोज, सर जी रोज ध्यान देना सर, यहाँ से रोज सुबह सुबह इसके घर के सामने से एक लड़की जाया करती मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अब वो जिस दिन जल्दी आ जाए तो कहेगा चलो चलते हैं भैया, अपना काम हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और जिस दिन वो ना आए भैया यहीं बैठना पड़ जाया करता है ना। तो मैंने सोचा मगर अच्छा चक्कर ये है। तो एक दिन मैंने जब वो गुजर रही थी ना, मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे एक अलग ही विस्फोटक स्माइल थी। मैंने देखा, फिर वो निकल गई, जब मेरी तरफ देख के हंसने लग गया। मैं मगा कह रहा हाँ, मैं मगा सोच भी मत लियो, मैं कहा ये पढ़ी लिखी लड़की है और तू मगा 5वीं फेल है। मैं कहा सोच भी मत लियो, सजाए मौत है, चलते हुए पंखे में गर्दन दे दी जाएगी तेरी, सोच भी मत लियो। तो भाई मैं ऐसे, जैसे उसमें हार्मोन बढ़ते थे, मैं सप्रेस कर दिया करता है, हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक कार्बाफेनम देके। अब वो बेचारा शांत हो जाया करता। अगले दिन फिर आया करती, फिर बोला करता, मैं देखा करता, मैं फिर सप्रेस कर दे, मगा थप्पड़ लगेंगे, बहुत बहुत मारेगी। तो मैं रोज ऐसे ऐसे करता था दोस्तों, है ना। इसी बीच में वेस्पा स्कूटर लॉन्च हुआ। वेस्पा की हमें डिलीवरी लेनी थी चंडीगढ़ से, तो स्कूटर लेने हम चले गए। सर्दियों का ऐसी ठंड का सा टाइम था यार, धनतेरस के जस्ट पहले। तो मेरे को डस्ट एलर्जी है, तो हम गए गाड़ी से, और वहाँ पे भाई साहब ने चंडीगढ़ में शराब पी ली और भेज दिया अपने ड्राइवर को गाड़ी देके, और बोले अब हम स्कूटी से चलेंगे। तो मैं और वो दोनों चंडीगढ़ से दिल्ली स्कूटी पे। अब सोच सकते हो मेरे को होगी डस्ट एलर्जी, मैं हो गया बीमार, 3 दिन बीमार रहा, मैं जिम गया नहीं। अच्छा सोचो, और दिन तो मैं उसको डोज देता रहता था। अब मैं जिम में नहीं हूँ, वो अकेला बैठा हुआ है घर के नीचे, और मामला वही चल रहा है, घर के सामने से जाना। तो सर जी पहले दिन उसके कीटाणु उठे, दवाई मिली नहीं, दूसरे दिन फिर उठे, दवाई मिली नहीं, तीसरे दिन बहुत ज्यादा कीटाणु ऊपर हो गए, और उसने जाके उससे बात कर ली, बहुत डिसेंसी से बात की। स्कूटर लेके गया, जाके बोलता है, सिंपल एक बात कहता है, जाके वो लड़की खड़ी उसको बोलता है मैडम
2 मिनट बात करनी है। भाई साहब वो लड़की भी नोटिस कर रही थी, जैसे उसने बोला 2 मिनट बात करनी है, उस पर बरस के पड़ी वो दे धड़ाधड़ इंग्लिश में, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब कुछ। और मेरे दोस्त को कुछ समझ में आया नहीं, इंग्लिश तो आती नहीं उसको, कुछ समझ में आया ही नहीं उसको। अच्छा थोड़ी देर सुन के ना, जैसे वो चुप हुई, वो हंस के उसकी तरफ स्माइल देके निकल लिया, चल दिया। अब सोचो वो बीच में मेरे पास आया फटाफट, मैं फार्म हाउस पे उसके जो उनका फार्म हाउस है मैं वहाँ सो रहा था, आके मेरे को कहता भाई सुमित उठ, मैं बीमार था। कह रहा उठ जल्दी सुनिए देखियो क्या कह रही है। मैं कहा क्या कह रही है भाई। मैं कहा सुनाएगा कैसे, ये उसको लेके थोड़ी ना आया है। मैं कहा लेके आया तो रुक जा कपड़े पहन लेता हूँ। कह रहा नहीं जल्दी सुन, टाइम नहीं है। तो अच्छा सोचो उसने क्या किया, जब वो उसको गालियाँ दे रही थी ना, तो उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी, तो मेरे पास आके ना रिकॉर्डिंग दे देता है, कह रहा भाई सुन बता क्या कह रहा है। अच्छा उसमें मैं जब सुन रहा था, अरे आवाज़ नहीं, मैं जब सुन रहा था तो उस समय क्या था ना दोस्तों, जब मैं सुन रहा था तो वॉइस आ रही थी बाहर की ट्रैफिक की। एक बार में समझ नहीं आया, मैंने दोबारा चला लिया, तो मेरा दोस्त कहता भाई जल्दी सुन के बता क्या कह रही है, जाके जवाब भी देना है मेरे को तो अभी तो, कि सुन के तू बताएगा जब जाके मैं उसको जवाब दूंगा। मैं मगा बेटा चला मत जियो, बहुत गंदी गंदी गालियां दी हुई है। कह रही है पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। कह रहा ठीक है भैया आज नहीं जाएंगे। तो वो मेरा दोस्त था, वैसे बहुत शरीफ है, डिसेंट था यार, तो लेकिन मतलब उसको शौक फरमाता था अपने शराब वराब पीने का। तो रोज शाम में हम जाते थे, तो घर के पास में ही सेलेक्ट सिटी वॉक में ठेका था, तो वहाँ से बढ़िया एकदम ब्रांडेड बोतल लेके आया करता। अच्छा बोतल भी 3 वैरायटी में आती है ना दोस्तों, कैसे कैसे आती है मेरे को पता नहीं। एक तो बड़ा ये होता है, मतलब बड़ा वाला एक फुल बोतल, एक बड़े का आधा होता है जिसको हम हाफ बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो होती है बोतल, एक होता है हाफ, और एक ये भी होता है ना 1/4, क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टर। ये अंग्रेजी के नाम है, देसी नाम भी होते हैं, कोई बताएगा, मदद करेगा। हाँ तो यहाँ पे मदद हो रही है मेरी। सर कह रहे हैं बोतल को तो कहते हैं खंबा, बहुत बढ़िया शाबाश। और इसको बोलते हैं सर अद्धा, बहुत बढ़िया। और इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं पौवा। देख लो यार, लड़कों को तो पता होगा ऑलमोस्ट सभी को, लड़कियों देख लो ये काम आ सकता है आपको, अद्धा पौवा खंबा। सवाल आ सकता है ना मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर कि एक बोतल में इतनी शराब थी, इतना निकाल के पानी मिला दिया, बताओ शराब पानी का रेशियो बताओ। होता है ना, सवाल आ जाते हैं, सी सेट में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। अब मान लो एग्जामिनर को लेवल टफ करना हो तो आपसे कह देगा पौवे में इतनी शराब थी, पौवा पता नहीं तुम्हें क्या होता है, लड़कों को तो पता होगा, अब लड़कियों को आ जाएगी दिक्कत है। तो इसीलिए देख लो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। पौवा की जगह तो अपना लेके आता था ये रोज एक पौवा, मेरे फ्लैट पे आता था, बैठ के पीता था, हल्का सा जैसे ही नशा होता था अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता था। गर्लफ्रेंड पढ़ती थी बनस्थली विद्यापीठ में, तो गर्लफ्रेंड को फोन किया, थोड़ी देर बात होती थी, पता नहीं भगवान जाने किसी बात पे लड़ाई हो जाती। आज तक मुद्दा समझ में नहीं आया, बात की थोड़ी देर में लड़ाई होगी, ठीक है। फिर मेरा दोस्त नशे में तो है, बोलता था बोल फाइनली क्या करना है। उधर से आवाज आती थी कि फोन रख दे, जिंदगी में फोन मत कर दियो दोबारा यहाँ पे। इसको एकदम झटका सा लगता था, अरे यार ये तो मामला खराब हो गया। फिर बात करता, फिर थोड़ी देर में फिर हंसने लग जाते, फिर बात होती, अच्छा ये तो नशे में ना। फिर इसको एकदम याद आता है इसने अभी भी कुछ कहा था, फिर बोलता अरे सारी बात छोड़िए, बता फाइनली क्या करना है। फिर आवाज, मतलब 1.5 घंटे में 150 बार फाइनली पूछ लिया करते। आज तक फाइनल कुछ हुआ नहीं था इनका। तो ऐसा ही मामला दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ पर मामला क्या है, देखो पहले दोनों एक थे, बड़ा प्यार था दोनों में, ठीक है, पहले बड़ा प्यार था दोनों में, लेकिन सर जी बीच में किसी बात से दरार आ गई, है ना, बीच में दरार आ गई। अच्छा दरार किसी ना किसी की गलती से आती है, फॉल्ट से आता है, तो दरार से आ गई बीच में, है ना। अच्छा फॉल्ट क्या क्या होती है भाई, गलती हो जाती है ना भाई, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पकड़ा गया हो, या आप किसी संदिग्ध अवस्था में पाए गए हो, कुछ भी हो सकता है, तो भाई फॉल्ट होगी, है ना। तो दरार आ गई। अब दरार आने के बाद क्या होगा, इसके बाद देखो लड़का अपने रास्ते और लड़की अपने रास्ते, होता है ना ऐसा भाई। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा होता है ब्रेकअप वाला सिस्टम, देखो लड़की का स्टैंडर्ड हमेशा बढ़ जाता है और ये गधा जाएगा नीचे। ये मोहम्मद रफी के गाने आजकल आतिफ असलम आ रखा है भैया, नहीं अरिजीत आ रखा है, तो ये अरिजीत के गाने सुन सुन के बेचारा परेशान होता रहता है। लेकिन देखो बात क्या है ना, इसमें भी मूवमेंट ही तो हो रहा है ना, याद रखना मेन चीज क्या है। देखो इनमें भी मूवमेंट हो रहा था, इसमें कन्वर्जेंट, इसमें डाइवर्जेंट, और इसमें मूवमेंट कैसे हो रहा है इस फॉल्ट के लॉन्ग। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक। क्या बोलेंगे इसको। अब आप पूछोगे सर हिंदी में बताओ, हम तो हिंदी में पूछेंगे, हमें नहीं पता जी इंग्लिश में, तो हिंदी में बता देता हूं, टेंशन मत लो। देखो ऐसी कंडीशन एक बार महादेव और पार्वती जी के बीच में होगी जब गणेश की गर्दन काटी थी, इसीलिए हमने नाम दिया है, उन्हीं के नाम पे डेडिकेट कर दिया मैंने, हमने नाम दिया है क्या, पार्वती विवर्तनिकी, ठीक है। क्या बोलना हमने इसको, पार्वती विवर्तनिकी। ये जो है जब दोनों पास जाते हैं एक दूसरे के, तो इसको बोलते हैं हम अपसारी विवर्तनिकी, अपसारी विवर्तनिकी। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी विवर्तनिकी। अच्छा एक बात बताओ अब मुझे, चलो पहले देख लेते हैं, ये समझ में आया। तो टेक्टोनिक 3 प्रकार का हो सकता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, और अभी मामला फाइनल नहीं हुआ है भाई।